नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं जी न्यूज। पुतिन को डर सता रहा है कि उनके विरोधी उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने रसोइये, बॉडीगार्ड समेत 1000 स्टाफ को बदल दिया है। दुनिया में जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति को हमदर्द मिल गए हैं, वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक नहीं बल्कि 1000 जानी दुश्मन मिल गए हैं। जी हां, दुनिया के ताकतवर नेताओं में से एक पुतिन ने अपने उस भारी भरकम स्टाफ को हटा दिया है जिनसे उन्हें अपनी जान का खतरा था। पुतिन जानते हैं कि अब दुनिया में उनके दोस्त कम हैं और दुश्मन ज्यादा हैं। इसीलिए लेकिन ये लोग कौन हैं जिनसे पुतिन की जान को खतरा था, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस सुरक्षा को देखकर कोई कह नहीं सकता कि कोई परिंदा भी पुतिन की सुरक्षा को भेद नहीं सकता। लेकिन आज व्लादिमीर पुतिन को खुद की जान का खतरा सता रहा है। ईशान क्रेमलिन में पुतिन की सुरक्षा में कोई सेंध लगाने की साजिश रच रहा है। सवाल है, क्या वाकई ऐसा है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उसकी वजह है रूस के राष्ट्रपति पुतिन का 1000 कर्मचारियों का वो स्टाफ जिसे पुतिन ने बिना समय गवाए निकाल दिया है, क्योंकि उन्हें डर है कि कोई उनकी जान लेना चाहता है। जिन लोगों को हटाया गया है उनमें बॉडीगार्ड, कुक, कपड़े धोने वाले और निजी सचिव शामिल हैं। जिन लोगों को उनके स्टाफ में शामिल किया गया है उनकी कई पीढ़ियों तक का पता लगाया गया है। यही नहीं, वो पुतिन को कोई नुकसान पहुंचाने की फिराक में ना हो, इसको पूरी तरह पुख्ता किया गया है। इससे पहले अमेरिका के साउथ कैरोलिना के सांसद लिंडसे ग्राहम ने पुतिन की हत्या किए जाने की बात कही थी। ग्राहम ने पुतिन की तुलना तानाशाह एडोल्फ हिटलर से की थी। उन्होंने कहा था, युद्ध को खत्म करने का एकमात्र तरीका यह है कि कोई इस व्यक्ति की हत्या कर दे। पुतिन को जहर देने या दिलवाने का काम किसी विदेशी सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा, बल्कि क्रेमलिन यानी रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के भीतर से इसका प्रयास होगा। ग्राहम ये भी मानते हैं कि रूसी खुफिया विभाग संभवतः एकमात्र ऐसा संस्थान बचा है जो लोगों की हत्या के लिए उन्हें जहर देता है। जहर दिए जाने की घटनाओं से पहले क्रेमलिन से जोड़कर देखा जाता था। क्रेमलिन के आलोचकों को नर्व एजेंट नोविचक दिया जाता है। इस मामले में एक खुफिया थ्योरी भी सामने आ रही है। देखिए, जिस तरह से वॉर जारी है, इसके रुकने के अभी कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। वो इसका अंजाम क्या होगा वो भी किसी को नहीं पता। यूक्रेन किस हालात में रहेगा, कैसे रशिया ऑक्यूपाई करेगा। परंतु एक चीज लोगों के माइंड में आ रही है, वेस्ट में, यूरोप में, नेटो में, कि अगर पुतिन हट जाए सीन से तो मामला बदल जाएगा। तो फिर चांस है कि वॉर रुकेगी या उसके कोई अगले नेक्स्ट उसका सेकेंड इन कमांड आएगा। बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, पुतिन की जान को खतरा है। और खतरा है उसे अपने देश के अंदर एलिमेंट से हो सकते हैं, उसे खतरा है विदेशी खुफिया एजेंसीज से, उसे खतरा है भाड़े के मर्सनरीज जो हायर कर दिए गए हो, कोई माफिया टाइप, उनसे। तो कह ही नहीं सकते उसे कहां से खतरा है, पर पुतिन की जान को सर्टेनली खतरा है। पेंटागन और यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो पुतिन आंख के कैंसर से जूझ रहे हैं और उनका चेहरा फूला हुआ है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि पुतिन कैंसर के इलाज के तौर पर कीमोथेरेपी दवाएं या स्टेरॉइड ले रहे हैं। ऐसे में दुनिया जानना चाहती है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेहत से जुड़ा सच क्या है। वो फिट हैं या फिर बीमार हैं? उनकी सेहत से जुड़ा हर राज अब दुनिया के सामने आया है और ये सच दुनिया के सामने लाए हैं पुतिन के अच्छे दोस्त माने जाने वाले बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। उन्होंने कहा कि पुतिन चुस्त और तंदुरुस्त हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन शारीरिक रूप से अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। पश्चिमी देशों और आपको पुतिन को लेकर अपने गलत विचार को दिमाग से निकाल देना चाहिए। पुतिन पूरी तरह सक्षम और पहले से बेहतर स्थिति में हैं। वो नए संविधान के मुताबिक अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं।
जो सरकार और संसद को बहुत सारी शक्तियां देता है। राष्ट्रपति के पास अभी कम शक्तियां हैं, लेकिन वो पूरी तरह उन्हें निभा रहे हैं। पुतिन समझदार और पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति हैं। वो एक एथलीट हैं। 70 साल की उम्र में वो अपनी शानदार फिटनेस के बूते युवाओं को टक्कर देते दिखते हैं। पुतिन अपनी सेहत के मामले में कोई समझौता नहीं करते हैं। खुद को दिन भर एक्टिव और फिट रखने के लिए पुतिन जिम में रेगुलर वर्कआउट करते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 25 दिनों से युद्ध हो रहा है। पुतिन अब दुनिया की नजरों में खलनायक भी बने हुए हैं, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को पूरी दुनिया से हमदर्दी मिल रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने उन्हें तर्कहीन करार दिया है, तो वहीं नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने उन्हें पूरी तरह से पागल बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो उन्हें शातिर, ठग और कातिल तानाशाह तक कह डाला, लेकिन पुतिन खामोश हैं, क्योंकि पुतिन के जवाब देने का अंदाज दूसरे लोगों से अलग जो है। पुतिन को समझ आ रहा है कि आखिर उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने एक बड़ा दावा किया है। ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने कहा है कि जंग में रूस की सेना को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। युद्ध में अब तक रूस के 6 जनरल मारे गए हैं। यह बड़ा दावा किया है ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने। दावा यह भी है कि दर्जनों कर्नल और सीनियर अफसरों की मौत हुई है। यूक्रेन का कहना है कि रूसी सेना बिना किसी तैयारी के जंग लड़ रही है। वो सिर्फ मिसाइल के दम पर लड़ाई लड़ रहे हैं। रूस सिर्फ मिसाइल के दम पर लड़ाई लड़ रहा है, यानी कि एयर स्ट्राइक को अगर छोड़ दे तो थल सेना बिना किसी तैयारी के है, और यही वजह है कि अब तक 6 जनरल और कई कर्नल मारे गए। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने यह बड़ा दावा किया है। दावा यह है कि रूस की सेना को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। युद्ध में अब तक रूस के 6 जनरल मारे गए हैं, जबकि दर्जनों कर्नल और सीनियर ऑफिसर्स की अब तक मौत हो चुकी है। यूक्रेन का यह भी कहना है कि रूस की थल सेना ने कोई खास तैयारी नहीं की है। वो बिना तैयारी के जंग में उतर गए हैं। वो सिर्फ अपनी मिसाइलों के दम पर लड़ाई लड़ रहे हैं। रूस सिर्फ मिसाइलें बरसा रहा है, यही उसकी ताकत है। थल सेना को यूक्रेन की सेना लगातार नुकसान पहुंचा रही है, और इस युद्ध में अब तक रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। यह दावा किया है ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने। तो पुतिन ने जहां एक और अपना सुरक्षा घेरा मजबूत कर लिया है, वहीं यूक्रेन पर अब सिर्फ जमीन से ही नहीं, आसमान से भी हमले तेज हो गए हैं। रूस ने आसमान से मिसाइल, बम और गोलों से यूक्रेन के शहर तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन को घुटनों के बल लाने के लिए रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी दागना शुरू कर दिया है। नतीजा आसमान पर उड़ने वाले घातक मिसाइलों और लड़ाकू विमानों का असर कहर के रूप में नजर आने लगा है। ये वही यूक्रेन है जहां अब केवल तबाही, तबाही और तबाही है। तबाही जो अब आसमान के रास्ते तेजी से बरसती जा रही है। तबाही जिसकी आहट सायरन की गूंज में हर पल सुनाई पड़ने लगी है। तबाही जो हाइपरसोनिक मिसाइल के रूप में, धुओं और लपटों के रूप में फूट पड़ती है। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच रूस ने दावा किया है कि उसने एक बार फिर यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है। रूस के मुताबिक उसने ब्लैक सी में डिप्लॉय अपने जहाजों से हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की, जिसके निशाने पर माइकोलाइव शहर में 36वीं यूक्रेनी नेवल इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर का हथियार डिपो रहा। यूक्रेनी आर्मी के एक सीनियर अफसर ने बताया कि इस अटैक में 40 यूक्रेनी सिपाहियों की मौत हो गई है। हालांकि हेडक्वार्टर की पूरी बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो जाने से मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। रूस ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल के इस्तेमाल का दावा किया है, उसका नाम किंझल है। किंझल यानी खंजर,
जो आवाज से भी 5 गुना ज्यादा तेज गति से चलती है ताकि रडार की पकड़ से बाहर रहे। रूस का दावा है कि उसने किंझल का इस्तेमाल यूक्रेन के मिसाइल और हवाई उपकरणों को तबाह करने के लिए किया है। ऐसा पहली बार है जब दुनिया में जंग के लिए इस एडवांस मिसाइल का प्रयोग किया गया। यूक्रेन से तबाही की जैसी तस्वीरें मिल रही हैं, उससे इन दावों में शक की कोई गुंजाइश नहीं बची कि रूस ने आसमान के रास्ते मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी है। चेर्निहिव में यूक्रेनी सेना के रिपेट्रो प्लांट पर हमले की तस्वीरों से ये भी साफ है कि रूस अब यूक्रेन को किसी तरह की तैयारी या पलटवार तक का मौका देने को तैयार नहीं है। चेर्निहिव का रिपेयर प्लांट इस हमले में पूरी तरह बर्बाद हो गया है। यही नहीं, रूबिजन और सेवेरोनेस्क में रूस ने जबरदस्त बमबारी की है। बीते 24 घंटों में रूसी एयर स्ट्राइक से 24 घर और अपार्टमेंट तबाह हो गए। बिल्डिंग गिरने से 7 लोग मलबे में दब गए, जिसमें 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के आसमान पर किस तरह तबाही के लड़ाकू विमान मंडरा रहे हैं, इसकी गवाही ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में रूस के घातक विमान सुखोई 27 और सुखोई 35 को देख सकते हैं। सुखोई 35 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है, काफी लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। ऐसे घातक विमानों के यूक्रेन के आसमान पर दिखने का एक ही मतलब है, तबाही। लेकिन सवाल उठता है कि रूस ने जंग के 24 दिन बीत जाने के बाद अचानक हवाई हमले में इतना आक्रामक रुख क्यों अख्तियार कर लिया। देखो, रूस को जिस माफी की सक्सेस की उम्मीद थी, उसको सक्सेस नहीं मिली। 25 दिन हो गए हैं, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं मिले। अभी तक एक भी सिटी को कैप्चर नहीं कर सका, और जितना युद्ध लंबा चढ़े उतना ही रशिया जो है उस युद्ध में फंसता जा रहा है। ऐसे में वहाँ के लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर वो एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, और ख़ास करके उन इलाकों पर जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, मैटरनिटी हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, मैटरनिटी वार्ड्स हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में उन तमाम टारगेट्स को जहाँ पर आमतौर पे एज़ पर इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड कन्वेंशन के ऊपर हमला नहीं किया जाता। साथ ही साथ वो जो है मिलिट्री इंस्टॉलेशन को भी तबाह कर रहा है। उसको लगता है कि इसके माध्यम से वो यूक्रेन के सोल्जर्स का और यूक्रेन के लोगों का मनोबल तोड़ देगा और घुटने टेक देंगे, और वो उसको किसी न किसी तरीके से कुछ फेस सेविंग मिलेगा, जिसके माध्यम से वो कह सकता है कि सीज फायर किया जाए। बीते कुछ दिनों की तुलना में एयर स्ट्राइक में आई तेजी के बाद यूक्रेन हवाई रास्ते से बरसने वाले बम, गोला बारूद और मिसाइलों के हमले के अंदेशे में जा रहा है। और इन सब की वजह केवल एक है, जमीन के रास्ते जंग में यूक्रेन को घुटने पर बैठने को मजबूर कर देने में हो रही देरी। चूंकि यूक्रेन की सेना ने रूस को राजधानी कीव, खार्किव और साउथ यूक्रेन के बड़े हिस्से में ठहरने के लिए मजबूर कर दिया है। इसलिए रूस ने हवाई हमलों को तेज कर दिया है। सैटेलाइट इमेज में भी कीव के बाहर रूसी सेना लंबे समय तक युद्ध करने के लिए पक्का ठिकाना तैयार करती दिखी है। यूक्रेन ने भी दावा किया है कि रूस हमला करने के बाद से 1403 एयर स्ट्राइक कर चुका है। अब तो राजधानी कीव के हालात भी बदतर होते जा रहे हैं। यूक्रेन पर आसमान से बरसती मौत से कुछ भी नहीं बच पा रहा। आरोपों के मुताबिक रूस ने एक बार फिर स्कूल की बिल्डिंग को निशाना बनाया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने मारियोपोल शहर के एक आर्ट विद्यालय पर बमबारी की। जंग के चलते इस स्कूल में करीब 400 लोगों ने शरण ली हुई थी। हमले के बाद से ही किसी का कोई पता नहीं है। अंदेशा है कि सभी लोग मलबे में दब गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मारियोपोल में रूसी सेना के बड़े हमले जारी हैं और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से कई ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। Блокадний Маріуполь увійде в історію відповідальності за воєнні злочини. Зробити таке з мирним містом, що зробили окупанти, це терор, який будуть згадувати і через століття. І чим більше українці говорять про यूक्रेन में हर तरफ रूस की विनाश लीला दिख रही है। यूक्रेन का रिपेयर प्लांट रूसी हमले में बर्बाद हो चुका है। रॉकेट लॉन्चर से हमले जारी हैं और बचाव का कोई रास्ता नहीं देख रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन अपने ही पुलों को उड़ाने के लिए मजबूर है, ताकि कम से कम जमीनी रास्ते से बढ़ रहे रूसी सैनिकों को रोका जा सके। रूस के हमले में सुमी, माइकोलाइव, टर्नोपिल, पोल्टावा, खार्किव, लवीव,
इवानो-फ्रैंकिव्स्क, ओडेसा सहित कई शहर बर्बाद हो चुके हैं और अब भी इन शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी कर सायरन बजाए जा रहे हैं। लेकिन असल सवाल यही है कि आखिर ये तबाही कब थमेगी। हालांकि इस भीषण तबाही के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस से बातचीत के लिए तैयार हैं। उनके रवैये में नरमी अब साफ नजर आने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। परमाणु हथियार को लेकर यूक्रेन ने एक बार फिर से कहा है कि उसके पास परमाणु हथियार नहीं है। परमाणु हथियार को लेकर यूक्रेन ने एक बार फिर से दावा किया है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमारे पास परमाणु हथियार नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परमाणु हथियार को लेकर यूक्रेन ने यह दावा किया है कि उसके पास परमाणु हथियार नहीं है। दरअसल एक भावुक ट्वीट किया है ज़ेलेंस्की ने और भावुक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हमारे पास भले ही बहुत बड़ा साम्राज्य ना हो, एक समंदर से दूसरे समंदर तक हमारी सीमा ना छूती हो। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही हमारे पास परमाणु हथियार ना हो, हमारे पास बहुत बड़े गैस और तेल के रिजर्व ना हो, लेकिन हमारे पास हमारी आम जनता है और हमारी जमीन है। यही हमारे लिए सब कुछ है। तो एक तरफ यूक्रेन में आसमान से आफत बरस रही है, तो वहीं जमीन पर यूक्रेन रूसी टैंकों से टक्कर लेने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। ज़ेलेंस्की का एक खतरनाक दस्ता पुतिन के सैनिकों को धूल चटाने का काम कर रहा है। यूक्रेन के पास एक ऐसी ब्रिगेड है जो रूस के किसी भी हमले को फेल करने में कोई मौका नहीं छोड़ रही, बल्कि इस ब्रिगेड के जांबाज पहाड़ी इलाकों में भी पुतिन की सेना की सांस फुला दे रहे हैं। इस ब्रिगेड का नाम है 10 माउंटेन ब्रिगेड। पच्चीस दिन से रूस यूक्रेन पर बारूद बरसा रहा है। शहर के शहर खंडहर में बदल चुके हैं। इमारतें जमींदोज हो गई हैं। रूस फादर ऑफ ऑल बम से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलें तक दाग चुका है, लेकिन यूक्रेन है कि झुकने को तैयार नहीं। यूक्रेन पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। रूसी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ज़ेलेंस्की की मोर्चेबंदी कुछ ऐसी है कि पूरी ताकत झोंकने के बावजूद पुतिन की सेना कीव तक नहीं पहुंच पा रही है। अब ज़ेलेंस्की ने जंग में अपनी बेहद खतरनाक बदला ब्रिगेड को भी उतार दिया है। यूक्रेन के इस 10 माउंटेन ब्रिगेड में बेहद खतरनाक सैनिक शामिल हैं। ये सैनिक पहाड़ी इलाकों और खराब हालात में जंग लड़ने में माहिर हैं और ये ब्रिगेड जमीनी लड़ाई में दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए जानी जाती है। 2015 में बनाई गई ये माउंटेन ब्रिगेड यूक्रेन की पश्चिमी ऑपरेशनल कमांड का हिस्सा है और इसने 2016 में जॉन बॉस की लड़ाई में हिस्सा लिया था। साफ है, जब तक यूक्रेन की बदला ब्रिगेड उसके पास है, तब तक उसे शिकस्त देना पुतिन की सेना के लिए आसान नहीं है। इस ब्रिगेड में पैदल सैनिकों यानी इन्फेंट्री के साथ साथ नई पीढ़ी के टैंक, आर्टिलरी, होवित्जर तोपे और रॉकेट लॉन्चर भी शामिल हैं। ब्रिगेड में शामिल सैनिक स्ट्रिंगर जैसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और जेवलिन जैसी एंटी टैंक मिसाइलों से लैस है। इन दोनों मिसाइलों ने रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। पहाड़ों में लड़ने वाली ये ब्रिगेड अब कीव की हिफाजत करेगी। कीव की मोर्चेबंदी कुछ ऐसी है कि रूसी सैनिक फंस कर रह गए हैं। उनके लिए एक एक कदम आगे बढ़ना भी मुश्किल हो चुका है। रूस कीव पर सिर्फ हवाई हमले ही कर पा रहा है। ऐसे में जमीनी मोर्चे पर यूक्रेन की ये बदला ब्रिगेड पुतिन की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि कीव पर कब्जा आमने सामने की जंग के बिना मुमकिन नहीं है। और ऐसी हालत में ज़ेलेंस्की के इस माउंटेन ब्रिगेड से पार पाना रूसी सैनिकों के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.